हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मिशन हिंदी 12th क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे ओ सदानीरा चैप्टर का कुछ भी आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए आपका कीमती समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए सिपाही की माँ, बी जूठन, सी ओ सदानीरा, डी तिरिच। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ओ सदानीरा। अगला प्रश्न है हमारा, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निबंध। अगला प्रश्न है हमारा, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ऑप्शन ए निबंधकार, बी कहानीकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नाटककार। अगला प्रश्न है हमारा, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ऑप्शन ए सारण, बी तिरहुत, सी मिथिला, डी चंपारण। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जंगलों का काटना, बी नदियों का अधिकता, सी नदियों की तीव्र धारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जंगलों का काटना। अगला प्रश्न है हमारा, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी चालुक्य वंश, सी गुप्त वंश, डी कर्नाट वंश। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ऑप्शन ए दलहन, बी नील, सी गेहूं, डी तिलहन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नील। अगला प्रश्न है हमारा, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ऑप्शन ए 1225 ईस्वी में, बी 1250 ईस्वी में, सी 1325 ईस्वी में, डी 1350 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1325 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी के अंत में, बी 17वीं शताब्दी के अंत में, सी 19वीं शताब्दी के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी के अंत में। अगला प्रश्न है हमारा, पुंडलीकु जी कौन थे? ऑप्शन ए गांव का मुखिया, बी शिक्षक, सी चिकित्सक, डी राजनीतिक नेता। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित हैं? ऑप्शन ए दीपक, बी आधे अधूरे, सी कोणार्क, डी ओ मेरे मन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ऑप्शन ए विद्या प्रदक्षिणा, बी विद्यावारिधि, सी विद्या कामिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्यावारिधि। अगला प्रश्न है हमारा, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? ए गांधी जी, बी गोखले जी, सी पुंडलिक जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पुंडलिक जी। अगला प्रश्न है हमारा, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ऑप्शन ए गोखले जी से, बी गांधी जी से, सी कृपलानी जी से, डी इनमें से किसी से नहीं।
तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी से। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी नादिर शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारनु धांगर कहाँ से आए? ऑप्शन ए रांची, बी जमशेदपुर, सी छोटा नागपुर, डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी चंपारण में कब आए? ए अप्रैल 1918 में, बी अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में, अप्रैल 1917 में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1917 में। अगला प्रश्न है हमारा, तिनकठिया प्रथा का संबंध है? ए इंक से, बी तंबाकू से, सी मसाला से, डी नील से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नील से। अगला प्रश्न है हमारा, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ऑप्शन ए भिखनाथोड़ी, बी बगहा, सी रामनगर, डी भितिहरवा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भिखनाथोड़ी से। अगला प्रश्न है हमारा, बराज कहाँ बन रहा था? ऑप्शन ए बेलगांव, बी भितिहरवा, सी अमोलवा में, और डी भैंसालोटन में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भैंसालोटन में। अगला प्रश्न है हमारा, अमरपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन ए कदली वन, बी आम्रवन, सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, डी अपना भवन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आम्रवन। अगला प्रश्न है हमारा, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? ऑप्शन ए एक जामुन के पेड़ के नीचे, बी अपने मठ में, सी एक झोपड़ी में, डी एक महुए के पेड़ के नीचे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है हमारा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? ए 16 जुलाई 1917 को, बी 16 जुलाई 1918 को, सी 17 अगस्त 1917 को, और डी 20 सितंबर 1917 को। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917 को। अगला प्रश्न है हमारा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? ऑप्शन ए अज्ञे ने, बी जगदीश चंद्र माथुर ने, सी श्री कृष्ण सिंह ने, डी अशोक वाजपेयी ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन ए मेरी बांसुरी, बी बंदी, सी रेशमी टाई, डी कोणार्क। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेशमी टाई। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन ए जानवर और जानवर, बी कहानी नई कहानी, सी यायावर रहेगा याद, डी भोर का तारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भोर का तारा। अगला प्रश्न है हमारा, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी स्मरण, डी आलोचना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। अगला प्रश्न है हमारा, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए गंगा, बी गंडक, सी यमुना, डी महानदी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंडक। अगला प्रश्न है हमारा, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? ऑप्शन ए थल, बी थार, सी स्थल, डी स्थान। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थार।